महादेव का प्रचंड रूप देखकर बड़े से बड़े धुरंधर के भी प्राण छूटने लगते हैं। फिर इन शैतानी आत्माओं का क्या हश्र होगा, ये तो उन्हें भेजने वाले शैतानों को भी कहाँ पता था। जिन्हें लगता है कि भगवान नहीं होते या फिर शिव को ही क्यों देवों के देव महादेव कहा जाता है। उन्हें आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। यह वीडियो शहर आगरा में घटी एक सच्ची घटना को दर्शाता है और बताता है कि कैसे महादेव ने काली शक्तियों को मिटा, दुष्टों का नाश और धर्म मझधार में फंसे एक परिवार की रक्षा की। क्योंकि भगवान की सच्ची भक्ति किसी भी धर्म अथवा मजहब को नहीं देखती। जो जिस भाव से शिव को ध्याता है, महादेव उसके अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। तथा सच्ची पुकार लगाने पर कैसे महादेव ने एक मुस्लिम परिवार को मौत के मुहर से बचाया, आज आप ये जानने वाले हैं। कहानी की पृष्ठभूमि आगरा शहर बताई जाती है, जहां करीम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के संग सुख से रहता था। करीम के वालिद यानी कि पिता आजादी से पूर्व ही पाकिस्तान छोड़ आगरा में आकर बस गए थे। उनका मुख्य काम जूते बनाना, सिलना और मोची इत्यादि का था। करीम बताते हैं कि तब वो बहुत छोटे हुआ करते थे और जिस गली में वो रहते थे वहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी था, जहां सैकड़ों हिंदू परिवार मिलजुल कर रहा करते थे। उस वक्त एकमात्र उन्हीं का मुस्लिम परिवार उस गली में सबके साथ रहा करता था। परंतु जैसे जैसे समय बीता, वह गली हिंदुओं से खाली और मुस्लिम परिवारों से पटती चली गई। भले ही हिंदू परिवारों ने वहां से पलायन कर दिया हो, बावजूद इसके भगवान शिव का प्राचीन मंदिर अडिग खड़ा रहा। करीम बताते हैं कि बचपन में नमाज इत्यादि के लिए जाते वक्त अथवा मंदिर के सामने से निकलने पर उनके वालिद उन्हें एक ही बात समझाते थे कि भले ही नाम और रूप हजारों हो, परंतु ईश्वर और उसकी ताकत एक ही है। करीम बताते हैं कि उन्हें महसूस भी होता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो उन्हें भोलेनाथ की ओर धकेलता है। इसके अलावा मंदिर में बजते शिव के भजन और पूजा की आवाज से ही उनके दिन की शुरुआत हुआ करती थी। मीठे भजनों और बचपन की उस परवरिश ने करीम के दिल में भोले के प्रति विशेष आदर और विश्वास को मजबूत किया था। वह बताते हैं कि बचपन का वह समय किसी जन्नत से कम ना था, जिन्हें याद कर वह आज भी भावुक हो उठते हैं। बहरहाल समय बीता और उनके वालिद चल बसे। अब तक करीम बड़े और समझदार हो चुके थे। उन्होंने खूब मेहनत की और अपनी मोची की दुकान को जूता बनाने वाली बड़ी सी फैक्ट्री में बदल डाला। वह अपने काम के इतने माहिर थे कि उनके हाथों से बने जूतों की डिमांड चारों ओर फैलने लगी। क्योंकि आज भी लोग आगरा को उसके मशहूर पेठे, ताजमहल और जूतों की वजह से पहचानते हैं। तो जब काम में तरक्की हुई तो फिर गरीबी और फटेहाली भी जाती रही। जल्द ही उन्होंने एक बड़ा और आलीशान घर खरीद डाला और वर्ष 2005 में करीम परिवार सहित उसमें शिफ्ट हो गए। घर के सभी सदस्य खुश, प्रसन्न और ऊपर वाले के शुक्रगुजार थे कि उन्हें जीवन में खुशियां मिली। कुछ ही दिन बीते थे कि मानो उनकी खुशियों पर कष्टों का ग्रहण लग गया। जिस घर को उन्होंने बड़े ही चाव और उम्मीदों से बनाया था, उसमें रह पाना अब उन्हें मौत लगने लगा। अंधेरा ढलते ही पूरे परिवार को घर में से अजीबोगरीब आवाजें और बुरे अनुभव होने लगे। पहले पहल तो उन्होंने इसे दिल का वहम मान इस पर गौर नहीं किया, परंतु दिन ब दिन वो आवाजें और काले अनुभव तेज होने लगे। एक दिन तो उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि वो इस घर में अकेले नहीं है, यानी कि कोई और भी है जो इस घर में मौजूद है। फिर एक दिन करीम की पत्नी ने एक विशाल काले साए को घर में विचरते देखा, जिसे देखकर वह इतना डर गई कि उनकी जुबान तक जाती रही। और ठीक ऐसा ही करीम की छोटी बेटी के साथ भी पेश आया।
हालत ये थी कि घर पर मौत नाचने लगी थी। इसके अलावा फैक्ट्री और दुकान का काम भी दिन पा दिन ठप पड़ने लगा। लगता था मानो सब कुछ खत्म होने वाला है। करीम को आज भी याद है जनवरी 2005 की वो गहरी काली रात जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया था। उस रात वह अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने मुहर पर कुछ टपकता हुआ सा महसूस हुआ। उठकर देखा तो वह सुर्ख लाल खून था। पास ही लेटी उनकी पत्नी भी उस खून में सनी पड़ी थी। सारे घर में चीख पुकार और दहशत का माहौल था। सभी इतना डर गए कि वह घर को छोड़ भरी रात बाहर गली में निकल आए। थोड़ी दूरी पर रहने वाले एक जानकार मस्तान भाई ने उन्हें अपने घर पनाह दी। जैसे तैसे उन्होंने वह रात निकाली और डर की दास्तान मस्तान भाई को कह सुनाई। सुबह होने पर मस्तान भाई करीम को किसी फकीर बाबा के पास ले गए, जिस पर फकीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे उस घर पर काली आत्माओं का पहरा है और वह शैतान आत्माएं तुम्हारे घर से 2 लोगों की बलि अर्थात 2 मौतें लेकर ही जाएंगी और यह सब तुम्हारे ही किसी करीबी जानकार ने किया है। उपाय और हल पूछे जाने पर फकीर बाबा ने जो सुझाया उसे सुनकर करीम दंग रह गया। फकीर ने कहा, इस मौत के फंदे से तो तुम्हें मौत और काल का देवता ही निकाल सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में काल है उसी का नाम शिव शंकर महाकाल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वह महाकाल बाहर नहीं बल्कि तेरे दिल में भी वास करता है। फकीर से उपाय समझ करीम फिर से घर को आ गए। उनके दिल में भारी उथल पुथल और आत्मद्वंद चल रहा था। ये वो बात थी जिसे अपनों को समझा पाना थोड़ा कठिन था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो फिर करें क्या। क्या उन्हें मंदिर जाना चाहिए, और अगर जाते भी हैं तो फिर वहां जाकर वो पूजा अर्चना कैसे करेंगे। क्या उनका मंदिर जाना ठीक रहेगा। लोग, समाज और दुनिया इसे किस नजर से देखेगी, क्योंकि बात सिर्फ उनकी नहीं वरन करोड़ों लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ी थी। वह इन्हीं बातों को सोच सोचकर पागल हुए जा रहे थे कि कैसे इस संकट से मुक्ति मिले, क्योंकि अब हर रात आत्माओं का कहर बढ़ने लगा था। आवाजों और डराने वाला मंजर अब थप्पड़ बनकर उनके चेहरों पर बरसने लगा था। आवाजें इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो कान के पर्दे फाड़ शरीर में घुस जाना चाहती हो, और जैसे ही सुबह होती यह सारा खेल रुक जाता था। करीम बस बैठे बैठे यही सोचते रहते थे कि वो महादेव की शरण में कैसे जाएं, कैसे मंदिर जाकर शीश झुकाएं और दिल की फरियाद शिव को सुनाएं। बस इसी उधेड़बुन और बेबसी ने करीम को बांध दिया था। देखते ही देखते सावन का वो पवित्र महीना भी आ पहुंचा, जिसमें कावड़, शिव और भोले भंडारी का जादू चलता है। करीम बताते हैं कि वो देवों के देव महादेव के श्रेष्ठतम दिवस महाशिवरात्रि वाली रात थी। वह रात जिस समय शिव भक्त रात भर जागकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं और शिव के जाप से सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। करीम बताते हैं कि अगर महाशिवरात्रि की वो पवित्र रात ना होती तो फिर उनकी पत्नी की भी वह आखिरी रात होने वाली थी। महाशिवरात्रि के चलते महादेव का नाम और जप सारी रात लगातार चलता रहा। मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। परिणाम स्वरूप महादेव खुद विशेष रूप ले उसके परिवार को बचाने आए। उन्होंने बताया कि महादेव के हुक्म और मर्यादा के चलते मैं सारी बात साझा नहीं कर सकता, परंतु महाकाल ने अपने प्रचंड रूप से उन काली आत्माओं का वो हाल किया कि आत्माओं के भी प्राण छूटने लगे और त्राहिमाम करती वह आत्माएं उसी व्यक्ति के घर में जा घुसी जिस दुष्ट रिश्तेदार ने उन्हें करीम के घर में छोड़ा था, क्योंकि वह दूर नहीं बल्कि 10 घर छोड़ उसी गली में रहता था। महाकाल का प्रकोप ऐसा था कि उस पापी के घर से सारी रात चिल्लाने और रोने की आवाजें आती रही।
और भोले का सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उसी रात से करीम के घर में शांति तथा उसकी पत्नी और बच्ची का दोष जाता रहा। चंद घंटों में ही वह पहले की तरह चुस्त दुरुस्त और भलीचंगी हो गई। करीम बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के गले में एक एक रुद्राक्ष बांध रखा है। अब ये रुद्राक्ष कहाँ से आया, इसका खुलासा करना महादेव से वादा खिलाफी होगी, तो इसलिए जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपसे साझा किया। बाकी सब भोले की माया और महाकाल का दंड है, जो जब भी चलता है तो फिर दुष्टों को जड़ से मिटाकर ही दम लेता है और अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त करता है। तो साथियों, आपको यह कहानी अथवा घटना कैसी लगी, कृपया कमेंट कर साझा अवश्य करें और जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।